हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पेट की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है एसआई यानी कि साधारण ब्याज। हमारा 2 पार्ट खत्म हो चुका है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट। इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमने पिछला पार्ट में खत्म किया था क्वेश्चन, उसी को कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इसके ब्याज क्रमशः 2, 5, 4 वर्षों में समान होता है। यदि प्रत्येक दशा में ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो सभी भाग ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि बराबर बराबर में तीनों राशि बांटी गई है। कितना कितना है ये हमें नहीं मालूम है। यानी P1 इंटू कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए कितने परसेंट से? 10% ब्याज पे, बराबर P2 इंटू कितने साल के लिए? 5 साल के लिए 10% ब्याज पे, बराबर P3 इंटू 4 साल के लिए 10% पे बांटा गया। क्लियर? परसेंटेज से परसेंटेज आप कैंसिल कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ गया? P1 इंटू 2 बराबर P2 इंटू 5 बराबर P2 P3 इंटू 4। ये तो आ गया। मैंने रेशियो में आपको एक कंडीशन बताई थी कि कभी भी 2A बराबर 3B बराबर 4C, यदि ऐसा कंडीशन हो और हमें रेशियो में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ये तो किया जाता है, तो यही किया जाता है ना, यही किया जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही हम करें तो 1/2 रेशियो 1/5 और रेशियो 1/4। क्लियर? यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा इसका? आप बताओ एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 20। कितना होगा? 20। यानी 20 एलसीएम लिया तो कितना कितना आ गया? 10 रेशियो कितना आ गया? 4 रेशियो 5। क्लियर? तीनों मिलाकर कितना हो रहा है? 19। भाई तीनों का योग ही तो पैसा कह रहा है 7600 रुपए। भाई तीनों का योग जो होगा बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। कितना बांटा गया ये नहीं मालूम है, वही हमें निकालना पैसा कि कितना हिस्सा में बांटा गया। तो मेरे कहने मतलब इन तीनों का योग 19 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है? 7600। इससे कितना गुना? 400 गुना। ऐसे ही ये भी इससे 400 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4000। ये कितना हो जाएगा? ये भी 400 गुना हो जाएगा, यानी कि 1600 हो जाएगा। ये 400 गुना हो जाएगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 400 गुना हो जाएगा, यानी कि 2000 हो जाएगा। और यही इनके आंसर हो जाएंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसको हटा दो। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बता दिया आपको। देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। पिछले ही जैसा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस आपको निकालना था कि कौन कितना पर आएगा। क्लियर? चले आगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 600 रुपए की राशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपए ब्याज मिलता है, तो समय ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 600 रुपए की धनराशि पर, यानी P हमें कितना दे दिया है? 600 रुपए। R मुझको दे दिया 10% ब्याज पे। ऐसा ही मेरा कितना हो जा रहा है? 300 रुपए हो रहा है ना। हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है, समय निकालना है, यानी कि T निकालना है। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था P इंटू R इंटू T बटे 100। ये तो बताया था। बराबर क्या बताया था? SI। बस इसमें पुट कर दो, आंसर निकाल लो। 600 इंटू R इंटू T बटे 100 बराबर 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये ऐसे काट लो। T बराबर 30 बटे 6, 6 पंचे 30, यानी T बराबर क्या होगा? 5 ईयर। और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 5 साल में
ये 600 रुपए जो है उसका कितना हो जाएगा ब्याज, 300 रुपए हो जाएगा। क्लियर। देखो फॉर्मूला बेस था, कोई ज्यादा वो क्वेश्चन टफ नहीं था, मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक दो और देखते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए और पेपर में आप गलती ना करें। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। किसी समय में 800 रुपए पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 125 हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन देखें। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 800 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझको दे दिया है 12.5%। ये कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू में इसको चेंज किया जाता है तो 1/8 होता है। ये तो होता है, क्या होता है, 1/8। क्लियर। उसके बाद ऐसा ही मुझको दे दिया है 125। क्लियर। पूछ कह रहा है, टाइम पूछ रहा है, निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं। P इंटू आर इंटू टी बराबर ऐसा ही बटे 100। इसका मान मैंने ये निकाल दिया ना, यानी कि 800 इंटू 1/8 इंटू टी बटे 125। इससे ये कैंसिल हो गया तो टी बराबर हमारा क्या हो गया, 125 बटे 100। ये 25 बार चला गया और ये हमारा 20 बार चला गया, फिर ये गया, ये 5 बार चला गया, 4 बार चला गया, और यही इसका आंसर आ गया। टी बराबर क्या, 5/4 आ जाएगा। क्लियर। चले आगे। कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं, चले आगे। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, ब्याज की दर 2% की वृद्धि होने पर 2000 रुपए में 80 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा घुमा दिया गया इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है कि 2000 कोई पैसा होगा उसके पास, 2% की वृद्धि करने पे 80 रुपए वृद्धि हो जा रही है। अब वृद्धि हो रही है यानी कि उसका एसआई बढ़ रहा है, यही तो बात है, एसआई तो बढ़ रहा है उसका, भाई एसआई तो मिल रहा है 80 रुपए ब्याज, वही चीज है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2% की वृद्धि होने पर 2000 पर 80 रुपए मिल रहा है, यानी P बराबर 2000, SI बराबर 80 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या है, 2%। क्लियर। P इंटू आर इंटू टी बटे 100 बराबर SI क्या हो जाएगा, 2000 इंटू 2/100 इंटू टी बराबर 80 रुपए। क्लियर। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो टी बराबर हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा, 0 से इधर 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4t बराबर 8, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी बराबर क्या होगा, 2 ईयर। 2 साल में ये पैसा 80 रुपए ब्याज इसको मिलेगा। सेम वही क्वेश्चन था, अलग कुछ नहीं था, बस वृद्धि उसमें बोल दिया तो वृद्धि मैंने कर दी। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर टाइप चेंज हो रहा है, देखिएगा। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, 2.5 वर्षों के लिए 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1000 रुपए ब्याज से 50 रुपए अधिक ब्याज की दर, अधिक ब्याज है, अधिक रुपए है, सॉरी वापस एक बार देख लो। 2.5 वर्षों के लिए 1200 रुपए साधारण ब्याज 1000 रुपए के ब्याज से 50 रुपए अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। आर पूछ रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1200 रुपए कभी उसको मिल रहे थे 2.5 साल में, तो वही 2.5 साल में उसको 1000 रुपए पे कुछ रुपए मिल रहे हैं। वो कितना मिल रहा है, 50 रुपए ज्यादा। भाई ज्यादा तो है ही, 2.5 साल में दोनों बराबर है, तो इसमें क्या है, 200 रुपए ज्यादा लग रहा है। कितना है, 200 रुपए ज्यादा है ना, 200 रुपए ज्यादा, यानी 200 रुपए वो ज्यादा कमा रहा है, यानी कि 200 पे 2.5 साल निकालना क्या है, 8%। ये तो निकालना मुझे, निकालना है ना 8%, बराबर 50 रुपए ज्यादा है। भाई जो ये अधिक आ रहा है वही तो ये 50 रुपए अधिक दे रहा है, भाई अधिक ही तो है, ये वही अधिक बात कर रहा है। यानी कि 200 इंटू 2.5 का क्या होगा, 5/2 इंटू R/100
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो से दो कैंसिल, बराबर 50। 50 से ये कैंसिल, तो R बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10, यानी R% हमारा क्या हो जाएगा 10%, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 10% इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। भाई जो अधिक बात कर रहा है ये 200 की तो बात कर रहा है, 200 किसकी बात कर रहा है, 50 रुपए अधिक है। क्वेश्चन के अनुसार 85 तो दिया है, इसमें 200 अधिक आ रहा है, बस वही फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला। चले आगे, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्या कह रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 1040 रुपए तथा 7 वर्षों में 1360 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी होगी। तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि 3 ईयर में, 3 साल में कितना रुपए हो जा रहा है 1040 रुपए, 1040 रुपए हो रहा है, और वही पैसा 7 साल में देखा गया तो कितना हो रहा है 1360, कितना हो रहा है 1360। अब मुझे तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि उसका एसआई मिल कितना रहा है। भाई देखा गया तो इनमें तो एसआई निकालना ही पड़ेगा कि एसआई 3 साल में उसको कितना मिल रहा है। यदि वो निकल आएगा तो ये टोटल पैसा उसमें एसआई घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, ये तो आएगा। चलिए इसमें देखा गया तो ये 2 साल में, सॉरी 4 साल में, 4 साल में कितना रुपए मिल रहा है 320 रुपए अधिक मिल रहा है। भाई इसमें देखा गया तो 320 तो अधिक मिल रहा है, यानी कि 4 साल में उसका 320 रुपए अधिक बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना। वो क्या बढ़ रहा है, ब्याज तो आ रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक ईयर में कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 80 रुपए, यही तो आएगा। अब 1 साल में 80 रुपए आएगा ब्याज उसका, 2 साल में 80 रुपए आएगा, प्लस 80 रुपए और आ जाएगा, और तीसरा साल में फिर प्लस 80 रुपए और आ जाएगा। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 ईयर में कितना आ जाएगा 80 इंटू 3, ये तो आएगा। तो 8 3 24, 240 रुपए अधिक होंगे। ये हमारा जो आया वो एसआई आया है। भाई जो आया ये हमारा वो क्या आया, एसआई आया है। मिश्र धन हमारा क्या है 3 साल का, मिश्र धन हमारा 3 साल का है कितना 1040 रुपए। आप जानते हो मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये तो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। क्योंकि एसआई मुझको दे दिया है, मिश्र धन हमें दे दिया है, तो प्रिंसिपल आप निकाल लोगे। तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1040 माइनस 240 बराबर 800, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। मैंने पहले एसआई निकाला कि एसआई आखिर में मिल कितना रहा है इसको। भाई पहले तो ये पता करना पड़ेगा एसआई मिल कितना रहा है। जब एसआई मुझे पता चल जाएगा कि हाँ एसआई इतना मिल रहा है तो 3 साल का निकाल लेंगे। 3 साल का एसआई मेरा पता चल गया कि 240 रुपए मुझे मिल रहा है। जब 3 साल का 240 मिल रहा है तो जाहिर सी बात है यार, टोटल पैसा मेरा ये है, उसमें से एसआई घटा देंगे तो 800 रुपए हमारा प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सेम ऐसे क्वेश्चन है, अलग नहीं है, देखिएगा। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 690 रुपए तथा 5 वर्षों में 750 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज का 3 वर्षों में कितना हो रहा है 690 रुपए हो रहा है, 3 ईयर में कितना हो रहा है 690 रुपए, और वही 5 साल में कितना हो रहा है 720 रुपए, 720 है ना, सॉरी 750, कितना है 750। क्लियर। यहां से यहां तक आने में कुछ तो टाइम लगा होगा, यहां तक आने में कुछ तो टाइम लगेगा, यानी कि 2 ईयर आया मेरे पास, कितना एसआई मिला मुझे 60 रुपए, तो 1 ईयर का एसआई मेरा कितना हो जाएगा 30 रुपए। ऐसे ही हमें 3 साल का निकालना है तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर लिया गया तो 3 इधर भी हो गया, 3 इंटू 3 30 बराबर 90। ये हमारा क्या है एसआई। आप जानते हो कि मिश्र धन अभी मैंने बताया
बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 690 माइनस 90 बराबर 600, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। पिछले जैसे सवाल है, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन था, सेम टू सेम वही प्रोसेस करना था और पूरा आंसर निकालना है। क्लियर। 8वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8वां नंबर थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज है, घुमा दिया गया है। कैसे घुमाया गया देखिए। आठवां नंबर क्या कह रहा है, कोई धन 1 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर 2200 रुपए तथा 4 वर्षों में 2800 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। 8वां नंबर क्या कह रहा है, कोई धन 1 वर्ष बाद 2200 रुपए, एक ईयर में वो कितना हो रहा है, 2200 रुपए हो रहा है, ये तो हो रहा है ना, 2200 रुपए हो रहा है, तथा 4 वर्षों में 4 ईयर में कितना हो रहा है, 2800 रुपए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1 साल का तो दिया हुआ है ना, 1 साल का तो दिया हुआ है ना 2200 रुपए, तो यही रख देते हैं। क्यों रखेंगे, ये तो मिश्र धन है ना हमारा, मुझको तो ऐसा ही चाहिए, पहले ऐसा ही माइनस करेंगे तभी तो मूलधन आएगा मेरा। तो क्या होगा, इसमें माइनस किया गया तो 3 ईयर आया, और इसमें माइनस किया तो 400 आया, ये तो आएगा नहीं, सॉरी 600 आएगा, 600 आया, यानी कि 600 रुपए आया। तो 1 साल का हमने देखा, तो 1 साल का मेरा क्या आ गया, कितना आ गया, 200। क्लियर। यानी जो ऐसा ही हमारा बन के आया वो 200 आया, ये तो आया। 1 साल में मुझे 2200 रुपए मिल रहे हैं, जिसमें से 200 रुपए मेरा ब्याज मिल रहा है, यानी कि मिश्र धन जो है क्या है, 1 साल में मुझे 2200 रुपए मिले, तो 2200 में से यदि हम 200 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 1000, और यही इसका आंसर हो जाएगा 1000, और यही इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर। कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट है? नो डाउट पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया गया कि 1 साल के लिखा है, तो 1 साल का क्या था, 1 ही साल में हम निकालेंगे, क्यों हम आगे बढ़ेंगे, 1 साल का निकालेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक लेके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।